नमस्कार और स्वागत है आपका स्टैटिट्यूड पर, एक ऐसा मंच जहां हम आपको भारत के उन महानायकों से मिलवाते हैं जिन्होंने इस देश को बनाया, संवारा और संभाला, लेकिन जिनका नाम आज हमारी किताबों में कहीं खोता जा रहा है। हम उस गौरवशाली इतिहास को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं जिसे आज का युवा शायद भूलता जा रहा है। हम बात करते हैं उन राजाओं की, उन योद्धाओं की, उन संतों और विद्वानों की जिनकी वजह से भारत सोने की चिड़िया कहलाया। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक सम्राट की जिन्होंने न्याय, विद्या और पराक्रम तीनों में भारत को एक नई पहचान दी। नाम है सम्राट विक्रमादित्य। नमस्कार और स्वागत है आपका स्टैटिट्यूड पर, एक ऐसा मंच जहां हम आपको भारत के उन महानायकों से मिलवाते हैं जिन्होंने इस देश को बनाया, संवारा और संभाला, लेकिन जिनका नाम आज हमारी किताबों में कहीं खोता जा रहा है। हम उस गौरवशाली इतिहास को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं जिसे आज का युवा शायद भूलता जा रहा है। हम बात करते हैं उन राजाओं की, उन योद्धाओं की, उन संतों और विद्वानों की जिनकी वजह से भारत सोने की चिड़िया कहलाया। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक सम्राट की जिन्होंने न्याय, विद्या और पराक्रम तीनों में भारत को एक नई पहचान दी। नाम है सम्राट विक्रमादित्य। राजाओं की फहरिस्त लंबी है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त से ऊपर होते हैं, जो सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं, लोगों के दिलों में बसते हैं। और ऐसे ही नामों में सबसे चमकदार नाम है राजा विक्रमादित्य। वो राजा जो अपने शौर्य से जाने गए, वो राजा जिसकी तलवार भी चमकती थी और बुद्धि भी, वो राजा जिसने भारत को विदेशी आक्रांताओं के खौफ से आजाद कराया और ऐसा इतिहास रचा जिसे मिटाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। विक्रमादित्य कोई आम राजा नहीं थे। उनके नाम से ही युद्ध के मैदान में दुश्मनों की रूह कांप उठती थी। वो जहां खड़े होते वहां न्याय अपने आप खड़ा हो जाता। उनके सामने झूठ और अन्याय टिक नहीं सकता था। शकों ने जब भारत की जमीन को लहूलुहान किया, जब चारों तरफ लूट, अत्याचार और आतंक फैला हुआ था, तब एक योद्धा खड़ा हुआ। उस योद्धा ने सिर्फ तलवार से नहीं, अपने साहस, रणनीति और तेज दिमाग से पूरे भारत को फिर से एकजुट किया, और उसका नाम था सम्राट विक्रमादित्य। इतना बड़ा था उनका पराक्रम कि उनकी जीत के सम्मान में एक नई कालगणना शुरू की गई, विक्रम संवत। सोचो, कोई राजा इतना महान हो कि उसके नाम पर पूरा देश नया कैलेंडर शुरू कर दे। ये सिर्फ राजा की जीत नहीं थी, ये संस्कृति की विजय थी। ये दिखाता था कि जब तक भारत में विक्रमादित्य जैसे राजा हैं, तब तक कोई इसे झुका नहीं सकता। लेकिन सिर्फ युद्ध ही उनकी पहचान नहीं थी, वो विद्या के संरक्षक थे। उन्होंने अपने दरबार में ऐसे विद्वानों को स्थान दिया जिनके नाम आज भी सम्मान से लिए जाते हैं। कालिदास संस्कृत के सबसे बड़े कवि, वराहमिहिर महान ज्योतिषाचार्य, धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक, ऐसे 9 रत्न उनके दरबार की शोभा थे। पर सच्चाई ये है, उन 9 रत्नों को असली चमक दी थी राजा विक्रमादित्य की दृष्टि ने, जो सही को पहचानना जानते थे। सिंहासन बत्तीसी की कहानियां आपने सुनी होंगी। वो 32 पुतलियां जो राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, दया और बहादुरी की कहानियां सुनाती हैं, वो कोई कल्पना नहीं थी। वो इस बात की गवाही है कि जब तक सत्ता में सही इंसान बैठा हो, तब तक न्याय मर नहीं सकता। और विक्रम बेताल की कहानियां वो केवल रहस्य और रोमांच नहीं है, वो इस बात का प्रतीक है कि राजा विक्रमादित्य जैसा व्यक्ति हर सवाल से भिड़ता है, हर मुसीबत का सामना करता है और कभी हार नहीं मानता। राजा विक्रमादित्य ने हमें ये सिखाया कि एक सच्चा राजा वो नहीं होता जो बस ताज पहनता है। सच्चा राजा वो होता है जो हर आंख के आंसू पोंछे, जो हर अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो और जो हर इंसान को उसका हक दिलाए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। आज जब हम भारत के भविष्य की बात करते हैं, हमें विक्रमादित्य जैसे नेताओं की याद आती है जिनके लिए न कोई जाति मायने रखती थी, न कोई मजहब। उनके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, धर्म और सत्य। उनका जीवन एक मिसाल है कि भारत सिर्फ तलवार से नहीं, चरित्र से भी महान बना। विक्रमादित्य का नाम इतिहास में अमर है। वो आज नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनका साहस और उनका न्याय हर उस इंसान में जिंदा है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। जब भी कोई सच बोलने से डरे, जब भी कोई अन्याय के सामने झुकने लगे, उसे विक्रमादित्य की याद जरूर करनी चाहिए। क्योंकि विक्रमादित्य ने कभी झुकना नहीं सीखा, क्योंकि विक्रमादित्य ने हारना नहीं सीखा, क्योंकि विक्रमादित्य वो नाम है जो इतिहास नहीं, एक प्रेरणा है। अगर तुम सोचते हो कि राजा सिर्फ गद्दी पर बैठने वाला होता है,
तो जरा विक्रमादित्य की कहानी पढ़ लो। वो राजा नहीं, वो विचार था, वो आदर्श था, और ऐसा आदर्श जो आने वाले हजारों सालों तक रहेगा। विक्रमादित्य भारत की आत्मा, भारत का अभिमान। विक्रमादित्य सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो आदर्श थे। वो एक सोच थे कि सत्ता केवल ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। वो संदेश थे कि ज्ञान, न्याय